नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे अव्यय पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा। अव्यय के भाग 1 के अंतर्गत हमने अव्यय की परिभाषा को जाना था, कुछ प्रमुख अव्यय शब्दों को जाना था और कुछ वाक्यों पर चर्चा की थी जिनके अंतर्गत अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो हमने अव्यय शब्दों का प्रयोग अच्छी प्रकार से सीख लिया था और आज उसी के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी शुद्ध विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और उन सभी के लिए 3-3 विकल्प दिए गए हैं और हमें तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न है, जो शब्द लिंग विभक्ति या वचन के कारण बदलते नहीं हैं उन्हें डैश कहते हैं। लिंग विभक्ति वचन के कारण कौन नहीं बदलते? अव्यय। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? अव्यय। च अव्यय का प्रयोग संस्कृत में दो शब्दों के डैश किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि च अव्यय शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? हमेशा बाद में किया जाता है, दो शब्दों के बाद में किया जाता है। अगला है डैश शब्द अव्यय है। अब यहाँ पर बालकः तदा छात्रा, बालकः तदा और छात्रा में छात्रा और बालकः जो हैं वो कर्ता शब्द हैं और तदा जो है वो अव्यय है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? तदा शब्द अव्यय है। अगला है अधुना अव्यय शब्द का अर्थ डैश है। अधुना अव्यय का अर्थ क्या है? अब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब। अगला है निम्नलिखित शब्दान हिंदी भाषायाम लिखत, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द नहीं है, हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये अव्यय पद हैं और हमें इनके अर्थ लिखने हैं। कदा का अर्थ होता है कब, आम का अर्थ होता है हाँ, एव का अर्थ होता है ही, शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, तत्र का अर्थ होता है वहाँ और अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अगला प्रश्न है, मंजूषायाः सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। हमें यहाँ पर एक मंजूषा दी गई है। मंजूषा इट मीन्स एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कौन कौन से अव्यय शब्द हैं? अद्य यानी आज, सर्वत्र यानी चारों ओर, शनै शनै यानी धीरे धीरे, तीव्रम यानी तेज, तत्र यानी वहाँ और कुत्र यानी कहाँ। अब हमें इन वाक्यों में इन अव्यय शब्दों को भरना है। शशकः डैश धावती, खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शशकः तीव्रम धावती। ईश्वरः डैश अस्ति, भगवान जो है वो कहाँ है? सब ओर, चारों ओर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सर्वत्र। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। डैश अवकाशः अस्ति, आज अवकाश है, आज छुट्टी है। तो आज के लिए क्या आ जाएगा? अद्य। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ जो है वो कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शनै शनै। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। डैश वानरः अस्ति, तो यहाँ क्या आएगा? तत्र वानरः अस्ति, वहाँ बंदर है। सह डैश गच्छति, वह कहाँ जा रहा है? तो कहाँ के लिए क्या शब्द है? कुत्र। सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, तालिकायाः शब्दान योजयित्वा वाक्यानि रचयत, यानी तालिका के शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला जो है कर्ता, यहाँ पर एक ही कर्ता है, बालकः। बालकः यानी ये बहुवचन में है, तो यानी कई बालक। और अव्यय कुत्र, कहाँ, अधुना अब, अद्य आज, कदा कब, प्रातः सुबह, सायं शाम। और धातु रूप यहाँ पर है गच्छन्ति, यानी जाते हैं। क्योंकि बालकः बहुत सारे बच्चे हैं तो अंडरस्टूड है कि क्रिया भी हमारी बहुवचन में लगेगी, तो यहाँ पर बालकः गच्छन्ति। तो हमें वाक्य के प्रारंभ में बालकः लिखना है और अंत में गच्छन्ति लिखना है और उसके बीच में हमें अव्यय शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो अब हमारे यहाँ पर कितने वाक्य बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यानी एक कर्ता से और 6 अव्यय शब्दों से हम 6 वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य बनेगा, बालकः कुत्र गच्छन्ति, बालक कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद बालकः अधुना गच्छन्ति, बालक अब जा रहे हैं। बालकः अद्य गच्छन्ति, बालक
आज जा रहे हैं। बालकः कदा गच्छन्ति, बालक कब जा रहे हैं। बालकः प्रातः गच्छन्ति, बालक सुबह जा रहे हैं। बालकः सायं गच्छन्ति, बालकः सायं गच्छन्ति यानी बालक शाम को जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 6 वाक्यों का निर्माण किया इन 3 वर्गों के आधार पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो एक क्रियाकलाप है, एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है इसको देख लेते हैं। अंदर के चक्र से पहला वर्ण और बाहर के चक्र से दूसरा वर्ण लेकर अव्यय पद बनाइए। अब यहाँ पर 2 सर्कल हैं। एक सर्कल में अ, आ और त हैं और दूसरे सर्कल में द्य, था, थ, ध, पी, दा, म और त्र हैं। तो हमें पहला जो वर्ण लेना है वो हम पहले अंदर वाले सर्कल से लेंगे और दूसरा वर्ण हम बाहर वाले सर्कल से लेंगे। तो हमारा पहला क्या बन जाएगा, अ और द्य मिलके क्या बन जाएगा, अद्य, जिसका अर्थ होता है आज। फिर बन जाएगा अत्र यानी यहाँ। फिर आम यानी हाँ। उसके बाद तदा यानी तब। अपि यानी भी। अध यानी नीचे। तथा यानी वैसे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस वृत्त से, इस चक्र के आधार पर हमने यहाँ पर 7 अव्यय पद बना लिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये सेल्फ असेसमेंट का प्रश्न है, स्व मूल्यांकन है। निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय पद ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके अव्यय से संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्न वैसा ही है। अधुना छात्रः पठति, अब छात्र पढ़ रहा है। तो इस वाक्य में अव्यय क्या है, अधुना। तो यहाँ हम लिख देंगे अधुना, और अधुना का अर्थ क्या होता है, अब। सायं स नृत्यति, शाम को वह नाचती है या नाच रही है। यहाँ पर अव्यय क्या है, सायं। सायं यानी शाम को या सायकाल को। एषा एव सीता अस्ति, यह ही सीता है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है, एव। एव और एव का अर्थ होता है ही। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है, कुत्र। कुत्र और जिसका अर्थ होता है कहाँ। सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या है अव्यय, सदा। सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। तो इस प्रकार इन वाक्यों में से हमने अव्यय पदों को ढूंढा और उनके अर्थ लिखे। ऐसे ही और वाक्य भी आ सकते हैं जिनमें आपको अव्यय पदों को ढूंढना होगा और उनके अर्थों को लिखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि हर पाठ के अंत में एक मूल्य परक प्रश्न आता ही है, तो अव्यय से संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पर। जीवन में हमें कभी बहुत खुशी मिलती है और कभी बहुत दुख मिलते हैं। खुशी में हम सब कभी शिकायत नहीं करते, जबकि दुख में हम घबरा जाते हैं। हमें जीवन में किसकी तरह रहना चाहिए, आम अथवा न लिखिए। यहाँ पर हमारे जीवन से संबंधित एक बात बताई गई है कि हमारी ज़िंदगी में जब बहुत खुशियाँ होती हैं तो हम किसी से उसकी शिकायत नहीं करते कि हम बहुत खुश हैं, या हम किसी को बताते भी नहीं कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम सबको बताना शुरू कर देते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारी परेशानी का कारण ये है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हाँ और न में उत्तर देना है। हर वाक्य में बदलते कर्ता की तरह, क्या हमें हर वाक्य में बदलते कर्ता की तरह बदलते रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें कर्ता की तरह बिल्कुल भी बदलते नहीं रहना चाहिए। हर वाक्य में बदलती क्रिया की तरह, क्या हमें बदलती हुई क्रिया की तरह बदलना चाहिए, नहीं। हर स्थिति में समान रहने वाले अव्यय की तरह, यानी हर स्थिति में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें एक समान रहना चाहिए, जिस प्रकार अव्यय हर परिस्थिति में समान रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, आम। तो हम इसको एक पूरे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें अव्यय शब्दों की तरह ही होना चाहिए। जिस प्रकार अव्यय जो हैं लिंग, विभक्ति, वचन किसी भी वजह से नहीं बदलते, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में, चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख आएँ, कितने भी सुख आएँ, उसे हमेशा एक समान ही रहना चाहिए। उसे अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में कोई भी परिवर्तन
नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने अव्यय पाठ भाग 2 के अंतर्गत पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।